सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस टी विजन। दिस और संदीप भैया। और गाइस, अभी हम एच एस टी एस के काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, यहाँ के टॉप कॉलेजों को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर क्या कट ऑफ जाता है, ऑलमोस्ट किनको अप्लाई करना चाहिए, बेसिक बेसिक हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब गाइस, जो एच एस टी एस हरियाणा की काउंसलिंग है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग नहीं करोगे तो फिर आप यहाँ फंस सकते हो, और अगर आपको अच्छे से काउंसलिंग यहाँ कराने आता है तो आपको 2-2.5 लाख रैंक पर भी वाईएमसीए फरीदाबाद जैसे कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है। बट ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि हरियाणा की काउंसलिंग करानी कैसे है। अभी जरूरी नहीं है कि एचएसटीएस में सिर्फ हरियाणा वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया का कोई भी ले सकता है। अब जब आप काउंसलर्स के पास जाते हो ना, तो एक्चुअली में उनको इन काउंसलिंग्स का आइडिया होता है, और यहाँ की कॉलेजेस बहुत लो रैंक तक एडमिशन दे देते हैं। वो तुमसे 20-25 हजार ले लेते हैं और गवर्नमेंट के नाम पे कॉलेजेस चिपका देते हैं। ये बहुत मतलब हमने वो देखा है। बट खैर, अब तुम एक काउंसलर की बजाय तुम खुद भी समझ सकते हो और खुद भी कर सकते हो। इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना। और अनफॉर्चुनेटली टुडे इज द लास्ट डेट। आज इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, तो फटाफट इस वीडियो को पहले शेयर कर दो। अब अगर मैं बात करूं कि इस काउंसलिंग का थोड़ा सा डेट देखा जाए, इंपॉर्टेंट डेट देखा जाए, तो इसका रजिस्ट्रेशन काफी दिनों से चल रहा था, लगभग लगभग 29 तारीख से चल रहा था, और आज लास्ट डेट है 12 बजे 12 पीएम पर। तो अभी भी अगर कोई अप्लाई करना चाहे, आराम से अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद से फीस भी आज ही आपको जो इनका रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा कर देना है। इसके बाद चॉइस फिलिंग का भी डेट इनका आया था, लेकिन इन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया, और चॉइस फिलिंग के लिए न्यू डेट ये लोग लेके आएंगे। तो अभी चॉइस फिलिंग इसकी शुरू नहीं हुई है। जो लोग एचएसटीएस में अप्लाई किए हुए हैं, घबराएंगे नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। अभी इनकी चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हुई है, जब होगी तब हम आपको बताएंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या फिर जो हमारे प्रोग्राम में है उनको तो परेशान ही नहीं होना है। हम तुम्हारी चॉइस फिलिंग वगैरह सब करेंगे, जो भी तुम्हारा मेंटर है वो करेगा, और मैं जल्दी इस पे मीटिंग रखूंगा। आज 2:30 बजे से भी मीटिंग है। तो एचएसटीएस काउंसलिंग के रिलेटेड जिनको भी डाउट है, वो हमें 2:30 बजे जूम मीटिंग में मिलेंगे। अब बात करता हूं कि इंपॉर्टेंट डेट के अलावा कि भैया यहाँ का प्रक्रिया क्या है। तो देखो, यहाँ पर 15% सीट जो है बाहर वालों के लिए है, अदर देन हरियाणा, और 85% सीट जो है रिजर्व्ड है किसके लिए, होम स्टेट के लिए। मतलब बाहर वाले सिर्फ 15% में ही एडमिशन लेंगे, और होम स्टेट वाले तो भैया 85%। होम स्टेट के लिए तो 85% सीट रिजर्व्ड है। और यहाँ पर इसमें से लड़कियों के लिए 25% सीट अलग से है। तो लड़कियों को तो बहुत फायदा मिलता है हरियाणा में, ये एक प्लस पॉइंट है। अब अगर मैं टोटल काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करूं, तो हरियाणा की काउंसलिंग 2 राउंड में कंप्लीट कर दी जाती है। अब असली खेल तो इन 2 राउंड के बाद शुरू होता है, जब इनका स्पॉट राउंड शुरू किया जाता है। इनके पिछले साल 2 स्पॉट हुए थे, कभी एक ही होता है, कभी 3-3 भी हो जाता है। अब इस स्पॉट राउंड में लाख लाख रैंक पर वाईएमसीए फरीदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आराम से मिलती है। अब तुम्हें आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं ना, तो स्पॉट राउंड 1 में तो खैर ज्यादातर केसेस में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाता है, पर सिविल मैकेनिकल वगैरह 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक भी जाते हैं। नॉट ओनली वाईएमसीए फरीदाबाद, यहाँ के कुछ और भी कॉलेजेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। हरियाणा के कॉलेजेस काफी सस्ते हैं। अगर तुम चाहो कि हरियाणा के कॉलेजों पे सर एक डिटेल वीडियो बना दो, तो उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दी जाएगी, इसके लिए तुम परेशान मत होना। ओके, अगर तुम यहां एडमिशन लेते हो तो यहां पर तुम 11 सितंबर तक रिफंड ले सकते हो। जैसे मान लो तुमने हरियाणा के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो इनकी रिफंड पॉलिसी भी है, आप अपने पैसे को रिफंड करा सकते हो एडमिशन कैंसिल कराने के बाद। ओके, अगर मैं बात करूं एचएसटीएस में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके पास जेईई मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ 10+2 में आपका 45% मार्क्स होने चाहिए। 10+2 में आपका एग्रीगेट जो है पीसीएम में 45 होना चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40 होना चाहिए। और अगर रजिस्ट्रेशन की फीस की बात की जाए, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 700 रुपए देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, अगर आप अदर स्टेट के हो और यहां हरियाणा वाई एचएसटीएस में एडमिशन ले रहे हो, एचएसटीएस के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो उस केस में आप जनरल ट्रीट किए जाओगे। और अगर आप होम स्टेट के हो, तो आप को जो रिजर्वेशन मिलता है, जो जनरल रिजर्वेशन है हर कैटेगरी के लिए, वो आपको दिया जाएगा। ओके,
अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कब होगा, उसके बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो आपको बना के सारा कुछ समझा दूंगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूं, तो यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो ये है कि भाई हरियाणा के बाहर वालों का, रेस्ट ऑफ हरियाणा वालों को 15% में ही इंटेक दिया जाएगा, और बाकी 85% जो है हरियाणा वालों के लिए फिक्स्ड है। उसमें से 50% सीट ओपन कैटेगरी के लिए है और 50% सीट रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। अब उस 50% सीट में जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें आपका क्या कहते हैं कि 20% एससी कैटेगरी के लिए है, 27% बीसी कैटेगरी के लिए है। अब बीसी में भी दो तरीके के होते हैं, एक 60% ऑफ स्टेट कोटा ए और 11% ऑफ स्टेट कोटा बी। बीसी में भी दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए वालों को 16% का रिजर्वेशन, कैटेगरी बी वालों को 3% का रिजर्वेशन, और पीएच कैटेगरी को 3% का अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। एससी कैटेगरी में भी इन्होंने कई ठे बना रखा है, एससी और एसडीएस दो इन्होंने कैटेगरी कर रखा है। अब जो लोग हरियाणा के हैं वो तो खैर इसके बारे में जानते ही होंगे कि उनका रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह क्या है। तो एक टोटल ओवरऑल आपको एचएसटीएस काउंसलिंग के बारे में आइडिया था। अब अगर मैं एचएसटीएस काउंसलिंग के टॉप कॉलेजों की बात करूं, अगर मैं टॉप कॉलेजों की बात करूं, तो यहाँ पर जो टॉप कॉलेज है दैट इज वाईएमसीए फरीदाबाद है, डी क्रस्ट सोनीपत है, गुरु जमलेश्वर हिसार है और यूआईटी कुरुक्षेत्र है। इसके बाद कुछ लोग गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुड़गांव में भी जाते हैं। तो ये 5-6 यहाँ के टॉप कॉलेजेस हैं, यहाँ के टॉप कॉलेज हैं, जिसमें ढंग का कॉलेज सिर्फ एक है जो मुझे लगता है दैट इज वाईएमसीए फरीदाबाद। इसका ओवरऑल जो फीस स्ट्रक्चर है लगभग लगभग 1 लाख के आसपास का है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ का वाईएमसीए फरीदाबाद में फीस स्ट्रक्चर के अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ का क्या बोलते हैं एवरेज पैकेज कितना है, तो एवरेज पैकेज लगभग 8 एलपीए के आसपास का है और लोकेशन फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में है। तो कुल मिला जुला के अच्छा है। बाकी कॉलेजों में भी वहाँ के लोग प्रीफर करते हैं, जैसे यूआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हो गया, यूआईटी रोहतक हो गया, देवीलाल सिरसा हो गया, एसआईटी नीलोखेरी हो गया। अब इन सब कॉलेजों में अगर आपको जस्ट एडमिशन लेना हो तो 8 से 9 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है भैया मेरे को एक कॉलेज मिल जाए, ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए विद कंप्यूटर साइंस, तो 2-3 लाख रैंक पे भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाता है। टोटल आपके काउंसलिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे खास क्या है, तो यहाँ खास है स्पॉट राउंड। अगर आपको स्पॉट राउंड अच्छे से यहाँ खेलने आता है, खासकर एचएसटीएस में, क्योंकि देखो इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। कैसे जटिल है मैं तुम्हें बताता हूँ, इस मैं तुम्हें लेट मी एक्सप्लेन यू। होता क्या है कि पहला राउंड जब होगा तो पहले राउंड में सबको अप्लाई करना पड़ेगा, सब लोग अप्लाई करेंगे। अब पहले राउंड में जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा, आपको कॉलेज जाना होगा, आपको कॉलेज जाना होगा, आपको कॉलेज जाना होगा। मान लेते हैं किसी को सोनीपत में मिल गया डी क्रस्ट में सीएससी मिल गया। अब आपको लेना हो या ना लेना हो, आप कॉलेज जाएंगे और जाने के बाद से आप वहां पूरा फीस जमा करेंगे, पूरा कॉलेज का फीस सबमिट करेंगे। उसके बाद से फिर सेकेंड राउंड में बैठेंगे वाईएमसीए के तलाश में, या जो भी आपको कॉलेज चाहिए उससे बेहतर उसके तलाश में। अब अगर मान लीजिए सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो आपको फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा और फिर से पूरा फीस सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ सीट एक्सेप्टेंस फीस टाइप का कुछ नहीं होता है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि भैया फिर इस वाले फीस का क्या होगा, तो जैसे ही आपको सेकेंड राउंड में कुछ मिलेगा ये सीट कैंसिल हो जाएगी और ये फीस यहाँ नहीं आएगा। आपको यहाँ जाके फीस कैंसिल, आपको अपना सीट कैंसिल करवाना पड़ेगा और विड्रॉल मारना होगा। ये पैसा आपको आपके खाते में मिलेगा और राउंड 2 में आप क्या करेंगे, फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा वो मिलेगा। अगर मान लीजिए राउंड 2 के बाद आपको स्पॉट में बैठना हो तो फिर आप अलग से स्पॉट में अप्लाई करिए, और जब स्पॉट में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, आपको जो कॉलेज मिल जाता है तो फिर यहाँ जाइए और फीस जमा करिए कंप्लीट यहाँ वाला जाके फिर विड्रॉल मारिए। तो इन लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, लेकिन काउंसलिंग आपको कराने आने चाहिए। पैसे तो यहाँ जाएंगे लेकिन विड्रॉल मारने पे सारे पैसे वापस भी आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपने पूंजी अच्छी रख रखी है खेलने के लिए तब तो ठीक है, और अगर नहीं रख रखी है तो भाई दिक्कत होगा कि एक बार जो मिल गया पता चले सारा पैसा वहीं दे दिए और दूसरे बार में उससे बढ़िया मिल रहा था लेकिन वहां पैसा ही नहीं दे पाए और पिछला वाला सीट भी कैंसिल हो गया, तो लटक जाएंगे। ठीक है, बट बच्चों को पता नहीं होता है और अक्सर बच्चे लटक जाते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, जब तक संदीप भैया आप लटकेंगे नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको पहले से रहेगी ताकि आप अच्छे से खेल पाए। काउंसलिंग एक गेम है और इस गेम से आपका करियर डिसाइड होने वाला है, तो इस गेम को जितना बढ़िया से खेलेंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूंगा, क्योंकि यहाँ के टॉप कॉलेजों पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ।
उसके अलावा अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां से हमारा कोर्स बाय करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।